नमस्कार साथियों। आज आपका फिर से स्वागत है फ्रंटलाइन भारत पे। आज हम लोग मुख्य तौर पे रशिया के द्वारा दिया गया ऑफ़र सुखोई 57 के बारे में हम बात करेंगे। रशिया कई बार ऐसे ऑफ़र दे चुका है, बट इस बार कुछ अलग है, कुछ नया है। इसके बारे में अभी जानेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि दुबई में अभी एक एयर शो हो रहा है, जिसमें अमेरिकन F-35, सुखोई 57 और ऐसे कई सारे जेट्स आए हैं जो अपने अलग अलग प्रदर्शन दिखा रहे हैं, अपने अलग अलग क्वालिटीज़ बता रहे हैं। तो उसी दुबई एयर शो के दौरान रशिया की जो टीम सुखोई 57 को लेकर आई है, या जो सुखोई कॉरपोरेशन है, उसकी तरफ से ये एक ऑफ़र आया है टू इंडिया। उन्होंने ऐसे मीडिया में बोला है कि हम इंडिया को फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के साथ सुखोई 57 को बेचना चाहते हैं। सुखोई 57 वाला वेरिएंट बेचना चाहते हैं। बट इसमें अलग क्या है? इसमें मेन अलग है फुल ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी। इंडिया को पहले भी उन्होंने कई बार ऑफर दे चुका है, बट पार्शियल ट्रांसफ़र या थोड़ा थोड़ा ट्रांसफ़र, प्योर फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात अभी आई है, इस साल आना शुरू हुई है। इस साल आना क्यों शुरू हुई है? क्योंकि आप सब जानते हैं कि अभी कुछ महीनों के अंदर ही अंदर एक एनुअल रशिया इंडो मीट होने वाली है। उस मीट में प्रेसिडेंट पुतिन और प्राइम मिनिस्टर मोदी मिलेंगे। तो उस मीट से पहले पहले रशिया की एक लास्ट पिच रह रही है कि सुखोई 57 को बेच पाए, क्योंकि आप सब जानते हैं इंटरनेशनल मार्केट में सुखोई 57 की जो सेल्स है वो ना के बराबर है। इनके अलावा सिर्फ एक और देश ने खरीदा और किसी ने नहीं इस जेट को खरीदा है। इसकी अलग अलग रीज़न है, वो हम अभी आगे जानते हैं। बट अभी के लिए सुखोई 57 को उन्होंने पिच किया है इंडियन गवर्नमेंट को, ताकि ये खरीद सके और फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के साथ। वो जानते हैं कि इंडिया अपना खुद का एक जेट बना रहा है एम का, तो उन्होंने कुछ पार्ट एक्स्ट्रा ऐड किए। उन्होंने ये ऐड किया है कि अगर आप रशियन SU-57 को ख़रीदेंगे, तो इससे एम का प्रोग्राम में बहुत मदद मिलेगी। एम का प्रोग्राम में क्या मदद मिलेगी? क्योंकि जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है वो इंडिया को मिल पाएगी। इस पे रिसर्च करने में और ईयर्स वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें अलग अलग रशियन के इंजन्स कंपोनेंट और बाकी कंपोनेंट्स के बारे में वो ट्रांसफ़र देंगे, जिससे इंडिया को अपना खुद का जेट बनाने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी और टाइम कम लगेगा। ऐसा क्लेम है, बट हम जानते नहीं हैं इसमें अभी इंडिया की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आएगा या क्या बोलेंगे। चलिए, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा इस जेट के बारे में जान लेते हैं कि इस जेट की खासियत क्या है। सुखोई 57 एक रशिया द्वारा निर्मित सुखोई कॉर्पोरेशन द्वारा बनाया हुआ एक 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट है, जिसका मैक्सिमम पेलोड 10,000 किलो तक है। ये कम नहीं, बहुत ज़्यादा होता है। इसका 6 एक्सटर्नल एक्सटर्नल जो पेलो एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट्स हैं, जो अंदर जो उनके डिग के अंदर जो रहता है, डिग्गी के जो डिग्गी बोले जो बोले आप इसको, आसान भाषा में डिग्गी समझ लीजिए, जो अंदर बाहर रडार क्रॉस सेक्शन में बच के रहता है, उसके अंदर रहता है। उसके अलावा 6 बाहर भी हैं। इसकी मैक्सिमम स्पीड हवा की ध्वनि की रफ्तार से 2 गुना तेज़, यानी कि 2135 किलोमीटर पर आवर की सी स्पीड है। इसमें इंजन लगे हैं 2 सैटर्न इंजन। प्राइमरी रडार इसका बेल का रडार है। और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट इसका 35,000 किलो है। ये जेट है तो काफ़ी अच्छा, इसकी स्पेसिफिकेशन काफ़ी अच्छी है, बट ये आता है 5th जनरेशन के अंदर। इसके पीछे काफ़ी कंट्रोवर्सीज़ भी हैं कि प्योर 5th जनरेशन का स्टेल्थ नहीं है, वो तो चलो अलग बात है, वो तो गवर्नमेंटल लेवल पे वो इंक्वायरी करेंगे। बट 5th जनरेशन को मानते हैं। चलिए, एक छोटा सा कंपैरिजन भी कर लेते हैं कि इस अभी करंटली वर्ल्ड में कौन कौन से 5th जनरेशन है। अभी करंटली 3 मेन फाइटर जेट्स हैं, 4 कह सकते हैं, जो भी ऑपरेशनल है। 2 तो अमेरिका के ही है, F-22 और F-35। काफ़ी अच्छा जेट है। F-22 को तो पीक ऑफ 5th जनरेशन मान सकते हैं हम लोग, सबसे बढ़िया जेट। बट अमेरिका उसकी सेल करता ही नहीं, किसी को नहीं बेचा उसने, अपने मित्र मुल्कों को भी नहीं बेचा। उसके अलावा F-35 जो वो बाहर एक्सपोर्ट के लिए करते हैं। रशिया का SU-57 और चेंदू J-10। चेंदू J-10 उतना, आप जैसे आप समझ सकते हैं, चाइनीज़ है, बट वो भी अच्छा है, बट इतना बेहतर नहीं कह सकते जितना F-22 या F-35 है। सुखोई 57 भी काफ़ी कमियां है, बट वो भी एक बेटर प्लेटफॉर्म है 4th जनरेशन से। तो और एक इंडिया भी बना रहा है एम का, बट उसको बनाने में उसका एक्सपेक्टेड जो टाइमलाइन है वो फर्स्ट टेक ऑफ का 2030 तक वो क्लेम कर रही है गवर्नमेंट, या HAL क्लेम कर रहा है कि वो करेंगे। बट लेट्स सी कितना डिले होगा, क्योंकि तेजस में तो काफ़ी डिले हो गया था। थोड़ा इन जेट्स के बारे में कंपेयर कर लेते हैं कि SU-57 साइज में तो बहुत बड़ा जेट है, बट उसकी जो रडार क्रॉस सेक्शन बढ़ जाता है इस तरह से। अगर जेट बढ़ा तो उसका रडार क्रॉस सेक्शन बहुत बढ़ जाता है, जिनको जेट सेक्शन में भी काफ़ी ड्रॉबैक्स है। बट अमेरिका का अच्छा है, बट अमेरिका फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र देगा नहीं, और अमेरिका के साथ काफ़ी आएंगे भी आपके पास टर्म्स एंड कंडीशंस की, ये करो वो करो, काफ़ी प्रॉब्लम है। देख सकते हैं, अगर इंडिया चाहे तो SU-57 को एक छोटे नंबर में लेकर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर सकता है। बट लेट्स सी अभी एयरफोर्स का रिएक्शन देखते हैं इस पर क्या आता है। इसका जो मेन गोल वही हो सकता है कि एम्पा को हेल्प मिल सकती है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र से।
ओवरऑल तो ये अच्छा प्लान है, बट इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी है, मैंने बता दिया आपको अभी जस्ट आपको। वैसे आपको एक और छोटे से मैं इसमें एक रोचक तथ्य बताऊँ तो इंडिया इसके कंस्ट्रक्शन में पार्ट था। 2018 तक इंडिया सुखोई 57 की कंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम में पार्ट था, बट 2018 में इसको इंडिया ने छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि रशिया ने फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर देने से मना कर दिया था उस समय। और उसका काफ़ी सारी चीज़ें जैसे जेट में जो सॉफ्टवेयर है उसके इन्फॉर्मेशन देने से मना कर दिया था। चाहता था कि बस इंडिया फंड करे, बट उसको मेन ट्रांसफ़र ना मिल पाया, तो इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। छोड़ने के बाद तो फिर इस जहाज़ की जो कंस्ट्रक्शन स्पीड बहुत कम हो गई और बेयरली खाली एक देश ने खरीदा इनके अलावा। तो आज के लिए हमने इतना कुछ जाना सुखोई 57 के बारे में जाना, उनके ऑफ़र के बारे में जाना। अब हम अगर आगे इंडियन गवर्नमेंट इस पे कुछ और इस पे रिएक्शन देती है तो हम उस पे ज़रूर वीडियो बनाएँगे। और अगर आप डिमांड करेंगे तो हम इस और बाकी जेट्स की कंपैरिज़न भी करेंगे, अच्छे से फुल इन डेप्थ करेंगे हम लोग कंपैरिज़न। तो आज के लिए मैंने वीडियो थोड़ी छोटी रखी है ताकि आपको जल्द से जल्द इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो आज के लिए इतना ही साथियों। आपका इस चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हम जल्द ही आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।